हेलो, सब मीना से राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग, जो कि 15 जून से लेकर 22 जून तक के लिए होगी। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर साइंस सबसे पहले मैं बता दूँ आपको। जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, लियो है, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, लियोज डबल टाइम है। वैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह भी हो सकता है। साइन तो कोई सा भी हो सकता है। ओवरऑल में मुझे आप लोग कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये आपकी तरफ आए, आप लोग कोऑपरेट करें या आप रीच आउट हो। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है ये रिलेशनशिप। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिज वगैरह में नहीं है, हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे हो। आपको किसी टाइप की बड़ी ऑफर देने के लिए, हो सकता है इस वीक ना दे, नेक्स्ट वीक दे, लेकिन प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी ये बात शायद हिडन रखें आपसे। और चलिए अब आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स है वो देखते हैं। हैप्पी फील कर रहे हैं, उन क्लियर हैं वो क्या चाह रहे हैं, और आपके साथ उनको हैप्पी फील होता है, पर उनको लगता है आपकी तरफ से थोड़ी फीलिंग्स जो है कम हो गई हैं। तो टॉरस आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि हो सकता है आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हैं, लेकिन खामोशी दिख रही है, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं आप पर, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। क्लियर है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। आप इनको बहुत हैप्पी फील करवाते हैं, तो इनको लगता है कि आपकी तरफ से जो है फीलिंग्स जो है कम हो गई हैं। ये ये चीज़ थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है इनके लिए। इसकी वजह से हो सकता है, अगर इन्होंने बातचीत की तो हो सकता है बहस वगैरह या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इनको लग रहा हो कि दूसरे ऑप्शंस भी इन्वॉल्व हैं, या आपके अराउंड दूसरे भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से थोड़ी आपकी फीलिंग्स इनकी तरफ कम हो रही है, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकालना चाह रहे हैं, आपकी अटेंशन वगैरह चाहते हैं। आपकी जो फीलिंग्स है वो ये है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट फील कर रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं इस कनेक्शन से, इन पर्सन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, पर बेसब्र हो रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं वो जल्दी से हो जाए। तो टॉरस आप वेट कर करके थक चुके हैं, और आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। वेटिंग टाइम आपको डिसअपॉइंट या डिप्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, तो थोड़े आप बेसब्र हो रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें ख़राब कर रही हैं इस कनेक्शन को, वो ख़राब ना हो, ये कनेक्शन ख़त्म ना हो, मतलब आप ख़राब होने से रोकना चाहते हैं, तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपके पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, या आपकी एनर्जी है, या आप खामोश हैं, आपको हो सकता है कुछ ना कुछ बुरा लगा हो, आप कंफ्यूज हैं किस तरीके से आप क्या डिसीजन लें जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाएं। तो प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, और बहुत बेसब्र हैं कि जो वेटिंग वाला पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से, स्पेशली अगर कोई बातचीत ख़राब हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे, पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, आप चाह रहे हैं बातचीत करके मामले को सॉल्व किया जाए, लेकिन आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं, जैसा कि आपकी फीलिंग्स में भी है। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि सामने वाले पर्सन के साथ क्या हो रहा है, शायद उसको टाइम लगे। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ फ़ौरन आए, चीज़ों को ठीक करें आपके साथ, आप बेसब्र हो रहे हैं। और ये चीज़ आपको आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रही है कि वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। इतना टाइम शायद इस वजह से ही ले रहे हैं कि शायद इनके पास कोई और ऑप्शन है, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, और आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं, आपको वो इतना पसंद नहीं करते, शायद इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन आ गया है। इस टाइप का ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपनी जल्दबाज़ी की वजह से, कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं लिया, यही वजह होगी। अपनी वजहें निकाल रहे हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। हालाँकि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं बातचीत करें, मामले को सॉल्व करें, और जो आपकी रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कुछ टाइम या टेम्परेरी टाइम के लिए ना हो, लॉन्ग टर्म चले, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो आपके पर्सन के एक्शंस हैं वो देखते हैं। आपके पर्सन के एक्शंस में अगर बहुत टाइम से खामोश थे, तो हो सकता है आप लोग की बातचीत हो, आप लोग की बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड ऊपर भी निकला था इनकी फीलिंग्स में। तो अगर खामोश थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो अब आपसे इस वीक हो सकता है बातचीत हो, या प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बातचीत करने की। अगर आप रीच आउट करते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो आपको इग्नोर या अवॉइड वगैरह नहीं करेंगे। किसी वजह से अवॉइड कर रहे थे, शायद प्लानिंग कर रहे थे ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, तो ये थोड़ा घबरा रहे थे, इस वजह से इनको थोड़ा टाइम चाहिए था फ्रेश माइंड करने के लिए, अपने लिए, और फिर अच्छे से प्लानिंग कर सके ताकि ये। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको अवॉइड कर रहे हैं या अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपकी तो इनको कोई फ़िक्र ही नहीं है।
अगर ऐसा लग रहा था तो उस पे कोई एक्शन लेंगे, थोड़ा अगर बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी अवॉइड कर रहे थे तो वो नहीं करेंगे। हो सकता है इस वीक बातचीत हो या हो सकता है नेक्स्ट वीक बातचीत हो। कुछ केसेस में हो सकता है इस वीक आपकी तरफ एक्शन ना ले कोई, सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपको रीच आउट करें। इस टाइम शायद अपनी लाइफ़ पर ध्यान देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है जो इनको डिसअपॉइंट कर रहा है। कुछ केसेस में शायद इनके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई नुकसान हुआ है या आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये चीज़ इनको डिसअपॉइंट कर रही है, लेकिन आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम हो ले सकते हैं। सही अपॉर्चुनिटी और सही टाइम का वेट कर रहे हैं, फिर आपकी तरफ आएँगे। आपके साथ जिस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, अगर हर्टफुल सिचुएशन हुई थी पास्ट में, जो भी गड़बड़ थी, सीरियस एनर्जी के साथ आकर सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपको अवॉइड करने लगे हैं अब, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं आने में आपकी तरफ। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। टॉरस, आपकी एडवाइस ये है कि बेहतर होगा आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए, बातचीत कीजिए, टाइम स्पेंड करने के लिए इनसे पूछिए। आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए, आपको रिस्क वगैरह लेना है। टॉरस, आपकी एडवाइस ये है एक, अगर आपकी तरफ से लविंग केयरिंग फीलिंग्स है इस कनेक्शन में, आपको लगता है सामने वाले पर्सन की तरफ से है कि नहीं, आपकी तरफ से हैं, इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग करने के बजाय, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेसब्र होने के बजाय, ओवर थिंकिंग करने के बजाय बेहतर होगा कोई स्टेप लीजिए और मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई थी, सेकंड चांस दीजिए खुद को, कोई स्टेप लीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। ये आपकी जो है एडवाइस है। कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई थी, आपकी वजह से हुई थी, आप जानते हैं अगर आपकी गलती है। अगर नहीं जानते तो देखिए, अगर आपकी गलती है तो अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करने की कोशिश कीजिए और सेकंड चांस दीजिए इस सिचुएशन या करेक्शन को। ना कि सामने वाले पर्सन का वेट करें कि वो आपकी तरफ आएँगे। ओवरथिंकिंग करके अपनी हेल्थ पर बुरा असर नहीं डालिए। तो ये है आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।